नमस्कार, मैं हूं मुकेश त्यागी। आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं हमारे कर्मठ, ओजस्वी, यशस्वी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी। जी हां, 37 साल के बाद पहली बार कोई सरकार दोबारा से चुनी गई है और किसी भी मुख्यमंत्री ने इतिहास में 5 साल पूरे किए हैं। तो इसका श्रेय हमारे यशस्वी युवा हृदय सम्राट श्री योगी आदित्यनाथ जी को जाता है। जी हां, आज उनके 100 दिन पूरे हुए हैं। आपको मालूम है 25 मार्च को उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उत्तर प्रदेश में शाम को 4 बजे। और जिस गति से उन्होंने उपलब्धियों की बाढ़ लगाई है, बहुत सराहनीय है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री द्वारा नगर विकास को दिए गए 100 दिन के लक्ष्य के अधिकतर काम तय समय सीमा से पहले ही पूरे हो चुके हैं। विभाग को दिए गए 24 काम में से 22 काम पूरे हो चुके हैं, जबकि 14 शहर में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या दोगुना करने और सिटी बस सेवा के लिए मोबाइल ऐप तैयार करने का काम भी थोड़ा सा अधूरा रह गया है, वो भी जल्दी समाप्त हो जाएगा। विभाग का कहना है कि बचे 2 कार्य को 70% से अधिक काम पूरे हो चुके हैं। तो देखा जाए तो एक प्रकार से 24 के 24 मुख्यमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने उनकी ये योगदान है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से प्रमुख काम किए गए हैं इन 100 दिनों के अंदर। अमृत योजना के तहत पेयजल की, ड्रिंकिंग वाटर की 19 परियोजनाएं, नगर निकायों में 280 पिंक टॉयलेट का निर्माण, सभी 1222 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा उठाने का काम शुरू। स्मार्ट सिटी वाले शहरों में 50 परियोजनाओं का काम प्रारंभ हो चुका है। स्मार्ट सिटी में निर्माणाधीन 75 परियोजनाओं का काम पूर्ण हो चुका है। प्रदेश स्तरीय स्मार्ट सिटी सेंट्रल डिजिटल मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना, केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा चयनित 17 स्मार्ट सिटी वाले जिलों के 102 निकाय को गोद लेने का काम भी पूरा हो चुका है। पीएम स्वनिधि योजना में 84,148 स्ट्रीट वेंडरों का ऋण वितरण। जी हां, ताकि वो स्वावलंबी बने। और शिक्षा के कई लक्ष्य पूरे, कुछ अंतिम चरणों में है लेकिन वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। रोजगार, अप्रेंटिसशिप, प्लेसमेंट मेले का आयोजन लक्ष्य से अधिक प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च व्यावसायिक व प्राविधिक शिक्षा के लिए तय किए गए अधिकांश लक्ष्य पूरे हो गए हैं, कुछ पूरे होने के कगार पर हैं। ग्रीष्म अवकाश के बाद जुलाई से शैक्षिक संस्थाएं खुलने के कारण शेष बचे कार्य रफ्तार पकड़ने लगे हैं। वहीं रोजगार, अप्रेंटिसशिप व प्लेसमेंट मेलों के आयोजन लक्ष्य से अधिक हुए हैं। लक्ष्य 2 करोड़, नामांकन 1.88 करोड़। जी हाँ, जैसे आपको मालूम है कि हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे। और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का भी संकल्प है कि उत्तर प्रदेश, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्टेट है, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी करेंगे। जी हाँ, वर्तमान सत्र 2022-2023 में परिषदीय स्कूल में 2 करोड़ बच्चों के नामांकन का लक्ष्य था। इसके सापेक्ष 1.88 करोड़ बच्चों का नामांकन हो गया है। ग्रीष्म अवकाश के बाद स्कूल खुलने के साथ ही नामांकन का काम जारी है। दूसरा लक्ष्य नामांकित सभी विद्यार्थियों का 100% आधार पंजीकरण करना था। इसके तहत 1.66 करोड़ बच्चों का आधार पंजीकरण हो गया है। डिजिटल शिक्षा की दिशा में लगभग सारे कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं। माध्यमिक विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों की वेबसाइट, ईमेल आईडी बनाने जाने और राजकीय विद्यालयों में बायोमेट्रिक हाजिरी शुरू करने का कार्यक्रम भी लगभग पूरा हो चुका है। ईमेल आईडी व वेबसाइट में लगभग तैयार है। इन सभी की क्रियाशीलता परखी जा रही है। 41 हाई स्कूल, 18 इंटर कॉलेज का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
भर्ती प्रक्रिया हुई तेज, नए महाविद्यालय बने। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रिक्त पदों पर भर्ती पदोन्नति की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। नए महाविद्यालय भी तैयार हो गए हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए जाने, निजी विश्वविद्यालयों से जुड़े कार्य अभी चल रहे हैं। ई लर्निंग पार्क व इनक्यूबेटर्स की शुरुआत के लिए प्रक्रिया चल रही है। हर माह हो रहे प्लेसमेंट, जी हाँ, प्लेसमेंट पे बड़ी तेजी से फोकस किया जा रहा है। प्रस्तावित लक्ष्यों में अधिकारी सभी पूरे होने का दावा कर रहे हैं। विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम के शुभारंभ के तहत स्मार्ट डैशबोर्ड की स्थापना व लोकार्पण हो गया है। प्लेसमेंट सेल की स्थापना व प्रत्येक माह की 21 तारीख को प्लेसमेंट डे का आयोजन हो रहा है। 8,000 युवकों को रोजगार दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 युवकों को अप्रेंटिसशिप करने का लक्ष्य था, जबकि 30 जून तक 10,000 से अधिक युवाओं को इसमें जोड़ दिया गया है। अस्पतालों में सस्ती दर पर सुविधाएं बढ़ी। दवाई व डॉक्टरों की कमी अब भी चुनौती है, लेकिन जिस तरह से काम हो रहा है, डॉक्टरों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और जिस प्रकार से सस्ती दरों पर दवाई दी जा रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगले 6 महीनों के अंदर जो पद रिक्त हैं वहाँ पर डॉक्टरों की नियुक्ति हो जाएगी। ये भी बहुत तेजी से इस दिशा में कामयाब हुआ है। नर्सिंग में प्रवेश के लिए नीट के जरिए नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 14 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण अंतिम दौर पे है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्यक्रम है कि 14 मेडिकल कॉलेज बिल्कुल अब समाप्ति पर आ चुके हैं। पीपीपी मॉडल पर चलने वाले 16 मेडिकल कॉलेज में 2 तय कर लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 600 सीट बढ़ाई गई हैं। पीजी में 725, नर्सिंग में 2400 और पैरामेडिकल में 600 सीट बढ़ाई गई है। जी हाँ, आयुष औषधि खेती का बढ़ावा। गोरखपुर में स्थापित महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विवि से आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी कॉलेजों की संबद्धता शुरू कर दी गई है। किसानों को औषधियों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का भी लक्ष्य रख दिया गया है। इसके कार्य योजना केंद्र को भेजी जा चुकी है। 11.33 लाख विद्यार्थियों को बांटे स्मार्टफोन व टैबलेट। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सरकार के पहले 100 दिन में कार्यकाल में 11.33 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य पूरा कर दिया गया है। योगी सरकार 1.0 ने डिप्लोमा और डिग्री पाठ्यक्रम के 68 लाख विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। विधानसभा चुनाव से पहले तक 9 लाख विद्यार्थियों के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन की आपूर्ति की गई थी, और फिर योगी 2.0 के गठन के बाद 11.33 लाख स्मार्टफोन और टैबलेट बांटने का लक्ष्य रखा था, जो पूरा हो गया है। जी हाँ, गन्ना किसानों के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। जिस प्रकार से आंदोलन चला था, लेकिन फार्म बिल के विड्रॉल के बाद भी योगी सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइसिंग, न्यूनतम मूल्य समर्थन की जो उनकी संकल्प था वो पूरा कर रहे हैं। गन्ना विभाग ने 100 दिन में गन्ने किसानों को 8,000 करोड़ रुपए का भुगतान का लक्ष्य रखा था। इसके सापेक्ष 1.5 गुना ज्यादा 12,500 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया गया है। तो इस प्रकार से गृह विभाग 500 करोड़ के मुकाबले 800 करोड़ की वसूली। गृह विभाग ने, जिस प्रकार से आपने देख रहे हैं, बुलडोजर बाबा कहलाते हैं योगी जी। गृह विभाग ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 500 करोड़ वसूली, लक्ष्य के मुकाबले 844 करोड़ की वसूली की है। थाने स्तर पर 15,000 टॉप 10 अपराधियों को चिन्हीकृत करके लक्ष्य की तुलना में 16,158 अपराधियों को चिन्हित करने का दावा किया है। पुलिस उप निदेशक, प्लाटून कमांडर, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 9,534 पदों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरा करने का लक्ष्य था। इस कवायद में 12 जून को अंतिम परिणाम तो घोषित कर दिया गया, लेकिन चयनितों को अब तक की नियुक्ति, उनकी बातचीत बहुत तेजी से चल रही है। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने बुलेट ट्रेन की स्पीड से, रॉकेट की स्पीड से तमाम उपलब्धियों का एक बहुत बड़ा सुनामी जिसको कहना चाहिए, 1 सेकंड भी आराम नहीं किया, और जिस कर्मठता से और जिस प्रकार से उन्होंने और उनकी सरकार ने, ट्विन इंजन की सरकार जिसमें मोदी जी और योगी जी का जो समन्वय है वो अत्यंत अद्भुत है। और मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता
को बहुत लाभ आने वाले वर्षों में। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जी हाँ, अभी तो 5 साल में बहुत समय है और मैं समझ रहा हूँ योगी जी और मोदी जी का जो एक टीम है, ट्विन इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत लाभान्वित करने वाली है। मैं योगी जी को 100 दिन पूरे करने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके तमाम संकल्प की जो डेट्स टारगेट से आगे बढ़ जाएं, 1 ट्रिलियन से ज़्यादा इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करें, ताकि जो मोदी जी का सपना है, संकल्प है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, वो पूरा हो और हमारा देश खुशहाल हो और देश का नाम पूरे विश्व के अंदर उनका पताका फैले। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी और आपकी सरकार को। बड़ी डायनेमिक टीम आपकी है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।